उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से उसी पुराने लेकिन खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां मुकाबला सिर्फ दो दलों के बीच नहीं बल्कि वोटों के बंटवारे और ध्रुवीकरण के बीच होता है। असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयानों के बाद एआईएमआईएम एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ आएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मायावती के साथ मिलकर क्या असदुद्दीन ओवैसी कोई नई राजनीतिक धुरी बनाएंगे या फिर उनकी मौजूदगी योगी आदित्यनाथ की राह को आसान बना देंगे? ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार के सीमांचल इलाके और उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में मुरादाबाद, रामपुर और संभल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम को जो सफलता मिली है उससे ओवैसी उत्साहित है। आपको बताएं कि ये वो इलाके हैं जहां पर एआईएमआईएम की पकड़ बहुत अच्छी है, यानी कि मुस्लिम क्षेत्रों में पूरी तरह से एआईएमआईएम कहीं ना कहीं जीतती हुई नजर आती है। लेकिन विधानसभा चुनावों का गणित इसके बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यूपी की राजनीति अब पूरी तरह से बाइपोलर हो चुकी है, जहां एक तरफ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है, जो कि पीडीए का नारा लेकर चलती है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक का व्यवहार बदल सकता है और अब वोट पहचान के आधार पर नहीं बल्कि इस आधार पर पड़ता है कि बीजेपी को हराने की स्थिति में आखिरकार कौन सी पार्टी है। यही वजह है कि 2022 और 2024 के चुनावों में अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों का सबसे मजबूत कंसोलिडेशन देखने को मिला, जो इससे पहले ना तो मुलायम सिंह यादव को मिला और ना ही मायावती या फिर कांग्रेस को। ऐसे में मायावती भले ही आज कमजोर स्थिति में दिख रही हो, उनकी पार्टी सीधे तौर पर पूरी तरह से पकड़ ना बना पा रही हो, लेकिन दलित वोट बैंक का एक हिस्सा आज भी मायावती की पार्टी के साथ खड़ा है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन बनता है तो ये मुस्लिम दलित समीकरण की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से एआईएमआईएम को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक का सहारा है तो दूसरी ओर मायावती को दलित वोट बैंक का सहारा है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश में यूजीसी और घूसखोर पंडित को लेकर जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, उससे ये कहा जाने लगा है कि मायावती के साथ कहीं ना कहीं दो वोट बैंक साथ में नजर आए हैं। एक वोट बैंक है दलितों का तो दूसरा वोट बैंक है ब्राह्मणों का, जो कि इस वक्त खुद मायावती का साथ देने को तैयार है। ऐसे में अगर ये गठबंधन बनता है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने अगर हाथ मिलाया है, तो कहीं ना कहीं पीडीए की राजनीति, बीजेपी की राजनीति और कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति भी पूरी तरह से खतरे में आ जाएगी। और अगर ये गठबंधन विश्वसनीयता विकल्प नहीं बना पाया तो इसका सीधा नतीजा वोटों के बिखराव के रूप में सामने आएगा, क्योंकि एक तौर पर कहीं ना कहीं वो वोट बैंक बट जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। और यही कारण है कि हिजाब वाली मुख्यमंत्री की चर्चा जितनी राजनीतिक और जितनी तेजी से फैल रही है, उससे कहीं ज्यादा व्यवहारिक सवाल ये है कि क्या कोई तीसरी ताकत बनकर उतरने वाली पार्टी सत्ता का संतुलन बदल पाएगी या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वापसी को और ज्यादा आसान बना देगी। आपको बताएं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में घूसखोर पंडित और यूजीसी का पूरी तरह से विरोध है, इसी चीज का फायदा इस वक्त मायावती ने उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज का भी साथ दिया है और सीधे तौर पर दलित वोट बैंक को भी साधा है। ऐसे में कहा यह जाने लगा है कि मायावती को 2027 के चुनावों में दोनों वोट बैंक का फायदा मिलेगा। और अगर ये फायदा सचमुच मायावती को मिलता है तो इसी चीज को भांप कर अब असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं मायावती के साथ गठबंधन करने की चाह सामने रख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या मायावती असदुद्दीन ओवैसी का प्रस्ताव पूरी तरह से अपनाएंगी या नहीं अपनाएंगी, क्योंकि अगर मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोट बैंक एक साथ आ गया तो सीधे तौर पर ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। कहीं इन तीनों वोट बैंक में ऐसी ताकत है कि बीजेपी की टेंशन और योगी आदित्यनाथ की सत्ता दोनों ही छिन सकती है। आपको बताएं कि अगर पूरी तरह से दलित वोट बैंक एक साथ आ गया, ब्राह्मण वोट बैंक एक साथ आ गया और अगर मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आ गया तो ये पूरी ताकत रखता है कि यूपी की सत्ता जल्द से जल्द परिवर्तन हो जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये चर्चा तेज है कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम महिला बनेगी। देखना होगा कि 2027 का चुनाव क्या रंग लेकर आता है। क्या सचमुच ये सारी राजनीतिक अटकलें पूरी तरह से सच साबित होंगी? क्या मायावती ओवैसी का प्रस्ताव मंजूर करेंगी? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही साथ क्या आप चाहते हैं कि क्या सचमुच यूपी की अगली सीएम कोई मुस्लिम बने?
क्या ओवैसी और मायावती को गठबंधन करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।